रूट। कुछ ऐसी ही आवाजें सुन के जो रूट हैं उनके जो शरीर है उसके अंदर तरंगे घूम गई हैं। जैसे ही जो रूट आते हैं, जैसे ही जो रूट ग्राउंड के अंदर पैर रखते हैं, सारी जो जनता है रूट रूट चिल्लाने लग जाती है। और जब रूट रूट चिल्लाने लग जाती है तो जो रूट का एक और 100 आता हुआ मुझे पहले ही दिख गया था और उन्होंने कल वो मार दिया। कल जो उन्होंने बांदर बनाया चका है प्लेयरों को, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। और उन्होंने उनकी स्ट्राइक रेट देख के मेरे को हैरानी थी। वो वनडे खेल रहे थे या टेस्ट खेल रहे थे इंडिया के साथ? यार रनो बॉल ही रखा है काफी टाइम तक, तो काफी टाइम तक 70-80 रन तक। 71 बॉल में उनके 62 रन थे। 62 रन थे। चलिए पहले दोस्तों का स्वागत करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका और आगे चलेंगे। इस पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो डे 3 संपन्न हुआ है, पूरा हो चुका है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त रवि, मैं हूं अरुण। गुड मॉर्निंग टू यू रवि। गुड मॉर्निंग टू यू बडी एज वेल। आपको कोई ओ रूट के हवाले से कल खबर आई? ओ रूट के हवाले से आपके पास ये लिंक है ओ रूट के? यार मेरे पास तो आ गई थी। ओ रूट ने मुझे पहले ही कह दिया था भाई अगर रूट हो गया है तो फिर शतक आ जाएगा। और कल 23rd शतक आ गया उनको। और ये जोया जी ने मेरे को फोन करके बता दिया था कि वो रूट के हवाले से आ गई खबर। हाँ, बता दिया था मैंने पहले, क्योंकि इन्होंने कल ही दे दिया था सीधा इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम के अंदर रखे हुए वो रूट के साथ संबंध, अपने लिंक फैमिली लिंक है। दांगड़ साहब, फेब्युलस 4 की जब हम बात करें आज से 6 महीने पहले, जो रूट कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आई थिंक अब तो विराट कोहली कहीं नजर नहीं आ रहे। अब तो विराट कोहली फेबुलस 4 में कहीं नजर नहीं आ रहे बिल्कुल। पर जो रूट नजर नहीं आ रहे थे और एकदम से 6 महीने में कुछ ऐसा हो गया है कि 6, 7, 8 शतक ही लगा दिए। इंडिया जाकर के भी लगाया है, यस, श्रीलंका में भी डबल लगाया था, इंडिया में भी डबल लगाया था। बैक टू बैक 300 यहाँ हो गए। 100 उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 मैचों की सीरीज थी उसमें भी लगाया था। तो 100 की बारिश कर दी है इंग्लिश कैप्टन जो रूट ने। क्या कहना चाहेंगे जो रूट की कल की 1-2-1 इनिंग के बारे में? मतलब यार व्हाट अ प्लेयर, क्या स्किल्स है उनके पास। कल उन्होंने दिखाया कि कि ग्राउंड पे खेलते कैसे हैं। उन्होंने स्किल्स दिखाई हैं। आगे खेला, उन्होंने कट मारे, पीछे जाके खेला है। क्योंकि जो भी मैंने देखा है कि हम लोग फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे आके जब खेल रहे हो, ये आपकी सही ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल सही। फ्रंट फुट पे आके जब खेल रहे हो ना, वो आप एज देके जा रहे हो। उन्होंने बताया, देखो हमीद की बात कर लो आप, हसीब हमीद जो खेल रहे थे वो भी बैकफुट पे जाके पीछे 4 मारे थे। दाविद मलान की बात आप कर लो, वो भी पीछे जाके सिराज को उन्होंने काफी कट मारे, बहुत मारे ना कट, और यही रूट कर रहे थे। उन्होंने पूरी इनिंग ऐसी ही दिखाई है। आप देखें इंडियन जो ज्यादातर बैट्समैन है वो फ्रंट फुट के ऊपर या ड्राइव लगाते हुए आउट हुए हैं, या रिलाय भी उसी पे कर रहे हैं। और जो इंग्लिश ग्राउंड्स हैं, इंग्लिश कंडीशंस हैं, वो फ्रंट फुट पे रहने वाली नहीं है, वो बैक फुट के ऊपर रहने वाली है। आप देखेंगे जो ज्यादातर रन है, अगर आप एक राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं तो ज्यादातर रन यहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं या ये आ रहे हैं। ज्यादातर स्ट्रेट ड्राइव्स नहीं आ रही हैं, कवर ड्राइव्स नहीं आ रही। अगर आपको इंग्लिश कंडीशन में रन स्कोर करने हैं तो ये वाली एरिया, ये वाला, और वो हासिब हमीद ने, दाविद मलान ने, जो रूट ने बखूबी रन निकाले। अगर आप उनका रन चार्ट निकाल करके देखेंगे तो उनके जो सबसे ज्यादा रन हैं वो यहीं आए हैं। और वो कब आते हैं? जब आप लेट खेलते हो या फिर आप डीप क्रीज में जाके खेलते हो, डीप क्रीज का यूज करते हो कि थोड़ा पीछे होके क्रीज के अंदर, ताकि आपको बॉल सीम मूवमेंट दिखे बॉल की। बिल्कुल ठीक है। अगर आप पहले ही अगर क्रीज से आप 2 स्टेप आगे खड़े हुए तो आप पिच को शॉर्ट कर लेते हो, आपको सीम मूवमेंट दिखेगी नहीं और आप उसे ट्रेबल करोगे, जो इंडियन बैटिंग ऑर्डर करता हुआ दिख रहा है क्लियर हमें। जो उन्होंने लिटिल एडजस्टमेंट्स किए हैं जो रूट ने अपनी टेक्निक के साथ में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, वो दिखाई दे रहे हैं। पहले वो पैर के ऊपर थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन में आकर के फ्लिक मारने की कोशिश करते थे। अब जब तक वो श्योर नहीं है, वो सीधा खेल रहे हैं। जब उनको लगता है कि हाँ इस बॉल को मैं मार दूंगा, कलाइयां घुमा देते हैं। ये कल देखने को मिला है। पहले वो कलाइयां घुमा देते थे या सीधा भी खेलते थे तो भी टेक्निकल इफिशिएंसीज उनको दिखती थी, उनके स्टांस में दिखती थी, उनकी बैटिंग में दिखती थी। बट नॉट एनीमोर। क्लीन बैटिंग, क्लीन एज अ विसल, क्रिस्टल क्लियर उन्होंने बैटिंग की। मतलब ऐसा कोई ऐसी स्मूथली बैटिंग मैंने देखे बहुत टाइम अरसा हो गया किसी प्लेयर की, मतलब अपने इंडियन प्लेयर की, अपार्ट फ्रॉम रोहित शर्मा। अगर आप केएल राहुल की बात करो, वो भी थोड़ा ट्रबल करते हैं। उन्होंने 100 किया है, आई नो दैट उन्होंने 100 किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस इनिंग में भी, आने वाली इनिंग उनका अगर 100 नहीं आया है तो फिर इंडियन टीम वैसे भी बहुत बुरी सिचुएशन में है। इतनी बुरी सिचुएशन में है कि मुझे लग रहा है कि गेम हम खतरा मंडरा रहे हैं हम पे पारी से हारने का। बट सबसे बड़ा जो खतरा हमारा मिडिल ऑर्डर का है। देखो ये हार तो दिख रही है, मुझे खड़ी दिख रही है, दरवाजे पे आ गई है, तो ये डोर नॉक कर रही है कि भाई वो भी इनिंग वाली
जो मैं कल कह रहा था इंडिया वॉन बाय एन इनिंग, जो हमारा टाइटल था 2 दिन पहले का, वो हमें पड़ गया उल्टा, अपन को पड़ जाएगा उल्टा। पड़ गया मालिक, वो तो आ गया ऊपर से। अभी 2 ही विकेट रहते हैं, आई थिंक वो 20-25 रन और जोड़ देंगे वो 350 का टारगेट दे देंगे। आ जाओ। 108 मैचेस में 23 शतक लगा चुके हैं जो रूट, और 53 अर्धशतक। अगर आप अर्धशतक के मामले में देखें तो जो रूट है वो इन सभी लड़कों से आगे, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा जो रूट के साथ में ये भी प्रॉब्लम होती थी कि वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते, 100 नहीं कर पाते थे वो, 50, 70, 80, 90, कुछ ऐसे भी है जब वो नर्वस 90s के ऊपर भी बहुत बार आउट हुए सचिन तेंदुलकर की तरह। अब उन्होंने क्या सीखा है, उन 50-60 रनों को 150-224 में कैसे बदलना है। यही तो मैं बोल रहा था कल भी, हमने ये बात डिस्कस की थी। जैसे अभी विराट का जो ईरा चल रहा है, मतलब ईरा नॉट ईरा, जो टाइम चल रहा है, जो बैड सा पैच चल रहा है, लाइक बैड पैच चल रहा है जो विराट का, जो 1.5 आई थिंक 18 महीने हो गए, सब ज्यादा हो गया, और 2.5 साल हो गए अपने पुजारा को, जब से तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तब से खत्म हो। चलो बात करेंगे, पहले मैं ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ ये बात जो हम बात कर रहे थे कि उनका भी ऐसा ही कुछ पैच चला था जो रूट का, जैसे आप बता रहे हो कि वो 70, 80, 90 वो 100 नहीं कर पा रहे थे। ऐसा ही विराट के साथ हो रखा है। विराट अब 50 भी नहीं कर पा रहे, पिछले कुछ मैचेस वो 50 भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एवरेज मेंटेन नहीं हो रही है। उनको लिटरली नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, उनका जो एंजाइटी लेवल है, क्यों एंजाइटी लेवल तो डेफिनेटली अप होना है, क्योंकि आप जब इतने बड़े प्लेयर होते हैं, जब आपके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, इंडिया 1.4 बिलियन पीपल, कैप्टन ऑफ इंडिया, आप लीड कर रहे हो बड़े गेम के। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट से बड़ा कोई और गेम है हमारे देश में, गेम्स हैं, अब हम लोगों ने आगे आना भी शुरू किया, बट स्टिल डिस्पाइट हॉकी बीइंग द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, और आप उस पॉपुलर गेम के भारतीय कप्तान हैं, एंड यू आल्सो नो दैट यू आर द किंग ऑफ दैट गेम। बिल्कुल 71 शतक के ऊपर खड़े और कब से ही नहीं आया है वो, वही ना 18 महीने ऊपर हो गए हैं, तो 71 100s के बाद। हासिब हमीद के बारे में बात करेंगे। हासिब हमीद कल उन्होंने ज्यादा अपने खाते के अंदर रन्स नहीं जोड़े, बट जो पीछे आकर के बुमराह को कटती हुई बोले, बुमराह की बोले कट रही थी, पढ़ करके कट रही थी, स्विंग नहीं या सीम नहीं, कटर्स थी वो, तेज कटर्स हैं। जिस तरीके से पीछे आकर के हासिब हमीद खेल रहे थे, या जो उन्होंने फ्लिक्स मारे हैं, या जो उन्होंने ईशांत शर्मा का बांदर बनाया है, ईशांत शर्मा के बारे में फिर बात करेंगे, पहले हसीब के बारे में बात करते हैं, जो उन्होंने छोटी बॉलों के ऊपर कट्स मारे हैं, स्क्वायर कट्स मारे हैं, ग्लांसेस मारे हैं, सीधे भी मारे हैं। मुझे एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन नजर आ रहा है। खामियां है, ऐसी बात नहीं कि मैंने खामियां नहीं देखी है, मैंने फ्लिक मारते हुए उनको एक ऑकवर्ड सिचुएशंस में कई बार आते हुए देखा है, जो कि यंग बैट्समैन इम्प्रूव कर सकता है। बाय द एज ऑफ 25 आई थिंक वो ठीक कर लेगा ये। बट आपका क्या कहना है हासिब हमीद के बारे में? हासिब हमीद के बारे में, बैट्समैन अच्छे हैं पर खामियां भी बहुत हैं, जैसे आपने बोला खामियां बहुत हैं। जब उनको फुल लेंथ बॉल, स्विंग बॉल अंदर आती है, वो ट्रबल कर रहे हैं वहाँ पे। कल बुमराह का देखा जाए, आपने बोला वो कटर मार रहे थे, तो वहाँ पे वो ट्रबल करते हुए भी दिखे थे। ठीक है, जब कल का सेशन स्टार्ट हुआ था, जसप्रीत बुमराह जब उनको बॉल कर रहे थे, उनको बहुत ट्रबल हो रही थी क्योंकि उन्होंने आई थिंक 8 या 9 रन ही किए हैं, नियर अबाउट 60-70 बॉलें खेली हैं कल आके उन्होंने, तो वो बहुत ट्रबल कर रहे थे। बट हाँ, जब ईशांत शर्मा उनको बॉल कर रहे थे, पूरा पीछे आकर के और मिडिल के ऊपर डाल रहे थे। जब ऐसा होता है कि जब चौका नहीं लग रहा है, बट जब आप पूरा पीछे आकर के सॉलिडिटी से डिफेंस बैट का फुल फेस ओपन करके डिफेंड कर देते हैं ना बुमराह जैसे बॉलर को, दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे कर दिया। डेफिनेटली यार, जब मिडल ऑफ द बैट लगती है, जो स्वीट साउंड आती है, तो एक तो बैट्समैन में कॉन्फिडेंस आता है, बॉलर सोचता है ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बट जो आपने बोला कि बैकफुट पे जाके, यही तो बात अभी हम कर रहे थे कि आप इंग्लिश प्लेयर हो, आपको पता है कि इंग्लैंड में कैसे खेलना है, और हमारे वाले प्लेयर उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यार, रीड नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे खेल रहे हैं यार। सबको पता है इंग्लैंड में, हमको भी पता है ये बात, ठीक है, हम भी सुनते हैं, दुनिया क्रिकेट की जगत में रहते हैं, हमें भी पता है कि बैकफुट के ऊपर जाकर के इंग्लैंड में रन बनते हैं। और आपने प्रॉपर इंग्लिश विकेट की हम बात कर रहे थे इस मैच के शुरू होने से पहले भी, आप ऐसी प्रॉपर इंग्लिश विकेट के ऊपर ड्राइव्स लगा रहे हो। राहुल ड्राइव लगाते हुए आउट हुए हैं, पुजारा फ्रंट फुट के ऊपर खेलते हुए आउट हुए हैं, रहाणे फ्रंट फुट के ऊपर आउट हुए हैं, विराट कोहली फ्रंट फुट के ऊपर आउट हुए, और ऋषभ पंत तो जो आउट हुए हैं उनको पता ही नहीं कि वो फ्रंट फुट था कि बैक फुट था, उनको तो ये समझ में नहीं आया शॉट क्या मार रहा है। ये है कि मैं मार दूं, हैमर कर दूं, बस जेमी एंडरसन को कुत्ता बना दूं, ये है उनको। तेज रन चाहिए, सबको चाहिए, रन भी चाहिए, बट विद सम रिस्पांसिबिलिटी, गेम रीड करके आपको आगे जाना आता है। ऐसा नहीं कि कि अपना बैड फैक्ट तो कहीं पे भी बैड फैक्ट। रवि डी, I would like to talk about the return of David Malan
डेविड मलान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा डेविड मलान की आंखों में, लाइक अगर बुमराह कोई अच्छी बॉल डाल रहे थे वो अपनी आंखों से अप्रिशिएट कर रहे थे, यू नो, ही वाज अप्रिशिएटिंग विद हिज आईज की शमी की बहुत ही ज्यादा अंदर आती हुई बॉल आई, उसने आंखों से अप्रिशिएट किया। और मैंने उसको ये भी देखा है कि हर बार हर बॉल के ऊपर वो बता रहा था कि ये निकली है ब्रो, ये निकली है, ये सीधी निकली है, वॉचफुल, वेरी वॉचफुल। और जिस बॉल के ऊपर सिराज ने उसकी विकेट ली है वो बॉल विकेट लेने वाली नहीं थी, वो बस ग्लांस के लिए गया बेचारा और वो एज लग गया, नहीं तो मुझे उसका डैडी हंटर दिखाई दे रहा था। इससे क्या पता चलता है कि उनका कंसंट्रेशन कितना था, हर एक बॉल को वो अच्छे से वॉच कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। आई नो उन्होंने ट्रबल किया जब मोहम्मद शमी और बुमराह राउंड द विकेट उनको बॉल कर रहे थे, ट्रबल किया उन्होंने, वही अकेला आपने देखा होगा जैसे ही सिराज आए ओवर द विकेट वो खुल गए, उन्होंने बोला ठीक है आप तो मेरे एरिया में आ गया, मेरे जोन में आ गया, मैं तेरे को उसने राउंड द विकेट के ओवर द विकेट, ओवर द विकेट, दो चौके लगातार मारे हैं, जब कट किया, क्योंकि राउंड द विकेट का कोशिश कर रहे थे मोहम्मद सिराज, पर उनकी लाइन यार एक्चुअली में प्लान अच्छा था इंडियन बॉलर्स का। अगर आप डेविड मलान के बारे में बात करें, प्लान अच्छा था, क्योंकि कल ही मैच के अंदर जब मैचेस चल रहे थे, ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात करते हैं कि डेविड मलान को पहले किस तरीके से आउट किया जा चुका है, उस पे ये दिखाई दे रहा था कि जो तीसरा चौथा स्टंप है, घूमती हुई बोले हैं, जो स्विंग होती हुई बोले हैं, उसके ऊपर बहुत परेशान होते हैं। और ईशांत शर्मा ने, मोहम्मद शमी ने पहले भी विकेट ली है डेविड मलान की, पर इस बार विकेट आते आते देरी हो गई, थोड़ी देरी तब तक इंग्लैंड थोड़ी सी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुका था। इंग्लैंड तो देखो बहुत अच्छी पोजीशन में जा चुका है, और 345 रन की लीड्स यहाँ पे इंग्लैंड में, और डे टू सिर्फ डे टू, बिल्कुल। अब तो मिरेकल ही ना, कोई बचा सकता है? हाँ ऑफ कोर्स, 3 दिन है, 3 दिन, 3 बिग डेज, एंड जहाँ पे यू नो कि आप ऐसा भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वेदर कुछ रोल प्ले कर देगा, आपको बचा देगा। तो अब मेरे को लगता है टाइम टू कॉल राहुल द्रविड़, टाइम टू कॉल सचिन तेंदुलकर, नहीं नॉट अबाउट कोच, हमें जो इनिंग हमने डाली, हमारा जो टैगलाइन थी, जो हमारा टाइटल था, अच्छा हाँ बिल्कुल, जो लीड्स में उन्होंने किया था, टाइम टू डू दैट मैन, ठीक है, तो दे हैव टू रिकॉल दैट इनिंग। बिल्कुल। और आपने देखा कल कितने अनकंफर्टेबल भी नजर आ रहे थे डेविड मलान, जब बुमराह बॉल कर रहे थे, बहुत अनकंफर्टेबल थे, बट उस अनकंफर्टेबिलिटी के साथ में भी वो बॉल को वॉचफुली देख रहे थे। कब तक देख रहे थे? जब तक बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं समा जाती है, तब तक देख रहे थे। और बुमराह ने बहुत ट्रबल किया, और जस्ट नॉट डेविड मलान सबको ट्रबल किया। चलिए बुमराह के बारे में बात करते हैं। देखो टेस्ट क्रिकेट का क्या है, जब तक आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे पिच पे, डेविड मलान ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया। आई नो वो ट्रबल कर रहे थे, यू नो वो ट्रबल कर रहे थे, सबको पता है वो ट्रबल कर रहे हैं, पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बॉल को देखा, क्लोजली देखा, उन्होंने कोई फुद्दू शॉट नहीं खेला, अपना बैट नहीं बगाया, वो लीव कर रहे थे। उनको पता था कि हाँ 15 बॉल और 20 बॉल और मेरा टाइम आ जाएगा, और सिराज आ गया। एक बार एक छोटी सी वीडियो देख रहा था मैं, छोटी सी वीडियो जिसके अंदर ग्रेग चैपल थे, केविन पीटरसन थे, रिकी पॉन्टिंग थे, सारे ग्रेट्स थे। दे वर टीचिंग की फ्रंट फुट के ऊपर आप कैसे खेल सकते हैं, बैक फुट के ऊपर, तो एक सॉर्ट ऑफ मास्टर क्लास थी वो। उसके अंदर रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि रन्स आपके पास में शॉट्स हैं, आप रन्स कर सकते हो, पर रन स्कोर करने के लिए भी आपको विकेट के ऊपर रहना जरूरी है। तो अगर आपको, और विकेट के ऊपर आप कैसे रह सकते हैं, बॉल लीव करके, बॉल डिफेंड करके फर्स्ट 30 मिनट्स। अगर आप फर्स्ट 30 मिनट्स समहाउ डील कर जाते हैं सिचुएशंस के साथ में, सिचुएशन इज ओवरहेड कंडीशंस, पिच, घास, सब कुछ, अगर उसके ऊपर आप सबर करके निकल जाते हैं, तो अगले 30 मिनट्स के बाद में जो लाइफ होने वाली है एट द क्रीज आपकी, वो आसान होने। तो बस वो 30 मिनट और वो 50 बॉलें खेलनी बहुत जरूरी है, और वो डेविड मलान ने कल बखूबी खेली। वही होता है ना, जब आप ड्रेसिंग रूम से आते हो तो यार आपको टाइम भी तो चाहिए होता है ना। 140 की स्पीड से बॉल आ रही है, आपको दिखनी स्टार्ट होती है 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट के बाद पता चलता है कि बॉल मूवमेंट क्या कर रही है, बिल्कुल, किसकी रिस्ट कैसे चल रही है। तो ये तो होता है, टाइम स्पेंड आपको डेफिनेटली करना पड़ता है। चलिए अगला सवाल मेरा है आपसे, जडेजा, कोहली और रहाणे में से आपको दाढ़ी किसकी अच्छी लगती है? सर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। रहाणे को बीच में होना चाहिए, रहाणे को बीच में भी नहीं होना चाहिए। कोहली और जडेजा में कंपटीशन था, वो ठीक है, रहाणे वाला मुझे सही नहीं लगता। तो रहाणे को पंत आपको अच्छे लगे? टीम में होना चाहिए होना चाहिए टीम में। रहाणे को देखो
क्या ही बोलूं उस लड़के के बारे में, बेचारा, उस पे तरस भी आ जाता है ना कि कल देख के, वो बेबी सा फेस, मतलब कि इतने नर्वस रहते हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या गुनाह करके आए, या कितने इनोसेंट से बच्चे हैं वो, कि उनको कुछ पता ही नहीं। लेकिन विद द परफॉर्मेंस डेफिनेटली उनपे यार अब क्वेश्चन लगेंगे, अब गाज गिर सकती है भाई अब साहब, तो गिरेगी भाई। रहाणे के ऊपर गाज गिर सकती है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, राहुल द्रविड़ के ऊपर गिरी नहीं, सौरव गांगुली के ऊपर गिरी नहीं भाई, लक्ष्मण के ऊपर गिरी नहीं, किसके ऊपर नहीं गिरी है? ये उनसे बड़ी थोड़ी है, अभी तक तो उन्होंने कुछ इतना खास नहीं किया है, 50 शतक नहीं है इंटरनेशनल। वो तो ट्रायो था, वो तो लेजेंड्स, जो हम लेजेंड्स बोलते हैं इंडियन क्रिकेट का, और टेस्ट का जा सकता है, टफ कॉल्स यार, बट यू गॉट टू टेक देम यार। गौतम गंभीर बाहर हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग बाहर हुए हैं, तेंदुलकर को भी थोड़ा था बाहर रखा गया एक टाइम फ्रेम के लिए। आपको याद होगा 4 साल उनका कुछ भी नहीं आया था, एग्जैक्टली। तो सबको ट्रबल करना पड़ता है, तो इट्स टाइम टू टेक अ हार्ड कॉल, और लेनी पड़ेगी, इनको बताना पड़ेगा कि भाई ना, अगर आप परफॉर्म करोगे टीम में रहोगे, अदरवाइज ना, देयर इज नो प्लेस कल फॉर के यू। जो 2 सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बॉलर्स हैं, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज, क्या नकली बॉलिंग करी है कल ईशांत शर्मा ने? अगर हम बात करें, बहुत ही नकली बॉलिंग करी है, 4 से ऊपर की इकोनॉमी से रन किए हैं। और एक तो ऐसा होता है ना कि आपके अनलकी रन चले जाते हैं, अनलकी, हाँ, वो नहीं है, बैड बॉल्स किए हैं, फकिंग बैड बॉल्स किए हैं, ऐसे एरिया में जहां पे हासिम हमीद छठे स्तंभ के ऊपर कितनी बारी कट करेगा भाई? उसने 6 चौके मारे भाई, कितनी बारी कट करवाओगे यार? क्या प्लान है आपका? प्लान तो था ही नहीं। आप ईशांत शर्मा से ओपन ही करा रहे हो, बॉल को ओपन करवा रहे हो, कल भी, शमी और बुमराह भी कराया, परसों भी कराया, और कल भी कराया, और लाइन वही है, मैं छठे स्टंप पे ही फेंकूंगा, और मैं अंदर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं ईशांत शर्मा हूं, मैंने 300 विकेट ले रखी है, मैं यही करूंगा, मैं स्विंग करा करके अंदर बाहर 100 रन के करीब है। कल अगर पहली बात तो सेंचुरी बना लेंगे वो। आपको क्या लगता है कि कल इंग्लैंड डिक्लेयर करने वाला है कि कल इंग्लैंड आएगा वापस और 40-50 तेज मार के जाएगा? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड रन बनाएगा कल आकर के, 40-50 तेज मार के जितने रन तेज नहीं बनाएगा, इजी बनाएगा, क्योंकि इंडिया को इनिंग से हराना है ना, टाइम ही इतना है। आप सोचो ना, आपके पास 3 दिन है, इंडिया की तो एक इनिंग लग चुकी है ना। जब अगर आप टाइम का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई रश नहीं करेंगे, वो बोलेंगे 50 बनते, तुम 50 बनाओ, लोअर ऑर्डर से जितने बनते हैं ना, वो बोलेंगे ठीक है बनाते रहो। बिल्कुल चलो, वो तो शुक्र है कि लास्ट के कुछ क्षणों में जाकर के हमने गुच्छों में विकेट ले ली और 8 आउट हो गए, 2 आउट करने बाकी हैं। अदरवाइज तो जो जिस तरीके से जो रूट और डेविड मलान एक समय के ऊपर खेल रहे थे, बेस्टो और जो रूट खेल रहे थे, 500 इजी लग रहा था, 500 इजी लग ही रहा होगा। लेकिन यार ओवरथ्रो जो कल सिराज ने किया है, बुमराह पकड़ लेते उसको गिच्ची से पकड़ रहे थे, भाग के बटका काटने वाले थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे यार बुमराह। और हो भी क्यों ना यार, लड़के ने 18 ओवर किए, 19 ओवर में 24 रन दे रखे हैं, एक बॉल पिन पॉइंट कर रहा है, एक रन नहीं दे रहा, हर बॉल पे क्वेश्चन था भाई, हर बॉल पे क्वेश्चन दिया अपनी लीनियंसी की वजह से, और कुछ कंप्लेसेंसी की वजह से, वो क्रीज से डेविड मलान क्रीज से बाहर निकला, ना कुछ और ऊपर से फेंक दिया। दैट वाज टेरिबल। और ये दिखाता है कि कितना पुअर डे कल इंडिया का ग्राउंड में रहा है, और सब कुछ जो प्लान किया था। आप देखेंगे कि मुझे तो एक बार इंडियन जो टीम है वो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल भी नजर आई, क्योंकि ओवरथ्रोज जा रहे हैं, पीछे कोई नहीं आ रहा है बॉल को पकड़ने के लिए, इस तरीके से। ईशांत शर्मा अच्छी बॉल नहीं कर रहे हैं, सिराज बगैर मतलब की बाउंसरे मार रहे हैं, एक स्टैंड आउट बॉलर वो बुमराह, ये बस यही होता है ना, मेंटल प्रेशर, यही होता है। और यार हम बॉलर्स पे भी क्या डालूं, अब मैं क्या डालूं, जो हमारी इतनी पुअर बैटिंग रही है ना, 78 पे ऑल आउट होना बहुत बड़ी शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात, ठीक है। चलो आप बॉलर्स को 200 रन तो देते, हाँ ऑफ कोर्स, 78 क्या होता है भाई? नो ब्रो, बॉलर कब तक आपको मैच जिताएंगे? अगर 178 तो 2 कम से कम ज्यादा नहीं था। हाँ, अब जो ये साहब, अब ये बताओ बॉलर आपको कब तक मैच जिताएंगे? कब तक क्या जिताएंगे? आज इनके बुरा दिन लगा, आज देखो तुम्हारी ये हालत है। अंजेश शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है कि व्हाई यू हैव पुजारा स्टिल इन, कोहली से वो सवाल कर रहे हैं, हम जब कोशिश करते हैं जवाब देने का। व्हाई यू हैव पुजारा इन, 4 प्लेयर्स आर सिटिंग ऑन बेंच, यू हैव अ फेक फकिंग एटीट्यूड, डू यू थिंक सो? देखो पुजारा एक एक्सपीरियंस जो लेके आता है, लास्ट इनिंग होने वाली है, अगर 50 नहीं आता है तो, अगर 50 नहीं आता है तो अंजेश शर्मा जी आपकी बात से काफी हद तक हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि यस, अब पुजारा का थोड़ा सा हो गया है, इट्स टाइम टू चेंज और ब्रिंग समवन एल्स इनटू द स्क्वाड, और रिप्लेसमेंट मिलेगी आपको। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया इस इनिंग में, बिल्कुल, तो वो गए हैं। जॉर्ज हैरी हैं, थैंक्स फॉर द अपलोड मेट, कोहली विल नीड टू एक्ट व्हाट ही सेज।
जॉर्ज हैरी कह रहे हैं। उन्होंने कल हमने कल विराट कोहली और ऋषभ पंत का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो है वो अपने क्रिकेट पिल के पेज के ऊपर डाला हुआ है, तो अगर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है तो जा करके सुन लीजिए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जॉर्ज हैरी ने कहा है कि थैंक्स फॉर दी अपलोड, और कोहली को एक्ट करना पड़ेगा जो वो बात करते हैं। बिल्कुल सही है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, जो गाटियां हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ में, सिंह जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ में जाकर के फंसा रहे हैं, खुद भी बड़े हैं। बट अब वो टाइम है जब उन बड़े लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मैं भी बड़ा हूं, मैं बड़ा, और मैं बड़ा वो क्यों? सिर्फ रन्स मार करके बताया जा सकता है। इस इनिंग में शतक आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, सबका ही आना जरूरी है। आई डोंट नो कि हमको 3 तक चाहिए या 4 तक चाहिए इस इनिंग में, हमको चाहिए। पर अगर आपको गेम एक डबल और एक सिंगल शतक भी चलेगा। एक सिंगल भाई, 2 डबल और 1 सिंगल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, फिर तो 300 बन गए, 300 बन गए, फिर साथ साथ में पंडित भी 40-50 मार ही देंगे। सब कुछ चाहिए, क्या बताएं। चलिए, मुझे नहीं लगता है इंग्लैंड डिक्लेयर कर रहा है। इंग्लैंड डिक्लेयर नहीं कर रहा। डांगर साहब को भी ऐसा नहीं लगता है कि इंग्लैंड डिक्लेयर कर रहा है। इंग्लैंड कल आएगा, 40-50 रन मारेगा और इंडिया को बैकफुट पर डाल करके इनिंग के साथ में अपने जीत के इस सिलसिले को शुरू करेगा। जी, देख लेना फिर। तो ठीक है डांगर साहब, मुझे लगता है कि अब टाइम हो गया है। लेट्स रैप अप द शो। और आप अपनी वो जो छोटी सी प्यारी सी, मैं उनको जो देता हूँ मीठी सी गोली, वो दे देता हूँ हर्बल वाली, जो ये आपने क्रिकेट पिल्स का एक छोटी सी फैमिली बनाई हुई है, इसको एक्सटेंड करो यार, बहुत टाइम हो गया, वहीं पे स्टिक हो रखा है। और थोड़ी जो ऐसा परेशान हो जाते हैं देख के, मैं हो रहा हूँ परेशान अब, तो ये किसी दिन आपको काट लेंगे फोन में से निकल के। ठीक है, तो अपने इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताओ यार इस चैनल के बारे में। बिल्कुल। और जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक है वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब पे कर ही सकते हो, और वहां से हम कहीं पे भी आप कर सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाए। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग, और डोंट फॉरगेट टू डू योर कार्डियो। नमस्ते।